डेशान को अचानक एहसास हुआ कि वह मंगल ग्रह पर 115 दिन बिता चुका था। उसने पृथ्वी पर संदेश भेजने के लिए हर संभव कोशिश की। बहुत तलाशने के बाद उसे 5 साल पुराना पाथ फाइंडर रोवर मिला। उसे नहीं पता था कि यह अभी भी काम करेगा या नहीं, लेकिन उसने फिर भी कोशिश की। उसने रोवर को चालू किया। मिट्टी में दबा हुआ वह पुराना मशीन धीरे धीरे हिलने लगा। इसका सिग्नल पास के एक स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया। पृथ्वी के वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि पाथ फाइंडर फिर से सक्रिय हो गया था। अब मंगल ग्रह से संपर्क करने का एक तरीका मिल गया था। डेशान ने देखा कि रोवर काम कर रहा था, लेकिन यह बहुत पुराना था। मंगल और पृथ्वी के बीच संदेशों को आने जाने में लगभग आधा घंटा लगता था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि पृथ्वी के साथ उसका संपर्क स्थापित हो चुका है। वह बेस पर वापस लौटा। उसने एक व्हाइट बोर्ड पर साधारण शब्द लिखे और उन्हें कैमरे के ठीक सामने रख दिया। थोड़ी देर बाद पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने वह तस्वीर देखी और वे खुशी से झूम उठे। वे केवल कैमरे को घुमाकर ही जवाब दे सकते थे, लेकिन बातचीत शुरू हो चुकी थी। डेशान एक नया तरीका लेकर आया। उसने पाथ फाइंडर के चारों ओर लेटर बोर्ड रख दिए। पृथ्वी से कैमरे को किसी अक्षर की तरफ घुमाया जाता और डेशान उसे नोट कर लेता। धीरे धीरे पूरा संदेश समझ में आने लगा, लेकिन एक अकेला वाक्य लिखने में भी कई घंटे लग जाते। कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों ने उसे सिखाया कि पाथ फाइंडर के कोड को बदलकर सीधे कम्युनिकेशंस रोवर से जोड़ा जा सकता है। अब निरंतर संपर्क स्थापित हो चुका था। स्पेस सेंटर में हर कोई उसके साहस से चकित था, लेकिन उसे बताना पड़ा कि उसे अभी 4 साल और मंगल पर अकेले रहना होगा। तब तक नया एरीज 4 मिशन भेजा जा चुका होगा। डेशान के पास 1 साल तक चलने लायक आलू थे। वैज्ञानिकों ने कहा कि वे उसके लिए रसद भेजेंगे, लेकिन उसी रात उसकी लैब का प्रेशर सिस्टम खराब हो गया। अंदर और बाहर का प्रेशर असंतुलित हो गया। अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। उसका हेलमेट टूट गया और ऑक्सीजन बाहर निकलने लगी। उसने तुरंत टेप लगाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन जैसे ही ठंडी हवा अंदर आई, सब कुछ जम गया। उसके सारे आलू बर्बाद हो गए। उसने ये खबर पृथ्वी पर भेज दी। स्थिति अब बेहद गंभीर हो गई थी। वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रॉकेट तैयार किया। उस समय डेशान के पास सिर्फ 400 दिन का खाना बचा हुआ था। बिना पूरी जांच के ही रॉकेट लॉन्च कर दिया गया। सभी को उम्मीद थी कि मदद पहुंच जाएगी, लेकिन उड़ान के दौरान रॉकेट हिलने लगा और हवा में ही फट गया। मिशन पूरी तरह विफल रहा। एक नया रॉकेट बनाने में इतना समय लगता कि डेशान भूख से मर जाता। यह सुनकर उसकी उम्मीदें टूट गईं। जैसे जैसे उसका खाना खत्म हुआ, उसने मौत का इंतजार करना शुरू कर दिया।